हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हालेलुया का मतलब क्या है? प्रभु महिमा करना, प्रभु की महिमा करना। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर ने हम सभी को इकट्ठा किया है और हम सभी लोग परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को बहुत अच्छा और सुंदर बनाया। हालेलुया, नहीं, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। खराब कपड़ा तो पोछा जाता मैं मसीह में एक मनुष्य पढ़िए फिर से थोड़ा थोड़ा। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है? बहुत है, अर्थात काफी है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए क्या है? बहुत। अगर उसने हमारे पर अनुग्रह किया, उसने हमारे पर कृपा दृष्टि की, मतलब उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो का पत्री में लिखा हुआ है अध्याय 8 वचन 31 में, अतः इस बातों पर नहीं, बल्कि यदि परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारा देखभाल करता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, शैतान की ताकत नहीं है, शैतान की कोई बंधन नहीं है, शैतान की कोई भी बीमारी नहीं जो हमें छू सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई भी समस्या, कोई परेशानी हमें छू नहीं सकती। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनें, मेरे प्रभु के लोगों, पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होना जरूरी है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास है, परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनें, मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपको बताता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह को दुर्बलता महसूस हुआ, प्रभु गलसुमनी नाम जगह पर अर्थात जब प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो ये प्याला क्या हो जाए? टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया, एक भी गुनाह नहीं किया, एक भी अपराध नहीं किया था, लेकिन मेरे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे हमेशा आपके पाप के बारे में बताया जाता है। मेरे भाई और बहनों, जैसे हम माँ के गर्भ से निकले, जब हम होश संभालने लायक हो जाते हैं, जब हम चलने लायक हो जाते हैं, पहले ही हम झूठ बोलना और स्वार्थ में फंस जाते हैं। हालेलुया। हम तुरंत जो है कि स्वार्थ हमारे अंदर आ जाता है, हम हर एक स्वार्थ में फंस जाते हैं। हालेलुया। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। अगर मान लीजिए कि आप बड़े भाई हो, छोटे भाई की कुछ हिस्सा है और माँ ने आपको दी है, और माँ ने कहा कि ये अपना हिस्सा खा ले, और छोटा वाला भाई जब आएगा उसके लग रख देना, और वो आएगा तो क्या करेगा? खा लेगा। हालेलुया। लेकिन वो अपना हिस्सा तो खा लिया, और खाने के बाद उसको क्या लग गया? टेस्ट लग गया। हालेलुया। अच्छा लग गया, और अच्छा लग जाएगा तब क्या करेगा? वो भी खा जाएगा। हालेलुया। जब तक भाई नहीं आएगा वो कहेगा, चलो रखा तो थोड़ा सा खा लेता हूँ, फिर थोड़ा सा खा लेता हूँ, फिर थोड़ा सा खा लेता हूँ। वो उसके मन में लालच पैदा, कब तक? जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक वो थोड़ा थोड़ा, और थोड़े थोड़े में क्या हो जाएगा? खत्म। हालेलुया। मालूम पड़ा कि किसका खा गया? छोटे भाई का। छोटे भाई वाले का क्या गया? खा लिया ना। हालेलुया। माँ ने तो कहा अपना हिस्सा सिर्फ खाना, लेकिन हमने क्या किया? दूसरे का हिस्सा। मेरे भाई और बहनों, आज ऐसा ही हम सभी लोगों के जीवन में स्वार्थ है। आज चाहे छोटा भाई हो, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे कोई भी हो, आज हम सभी लोग एक बित्ता के लिए, हालेलुया, एक हाथ के लिए, 4 अंगूर के लिए, या किसी भी चीजों से आज हम सभी लोगों में क्या हो जाता है? झगड़े हो जाते हैं। हालेलुया। बारिश नहीं है। हालेलुया। आज हमारे अंदर हम सभी के जीवन में स्वार्थ है। हालेलुया, हालेलुया। पत्नी कहती है दारू नहीं पीना, पति का जवाब क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ बहनें हैं, कुछ बहनें कहती सुरती मत खाइए, लेकिन क्या होता है? तोरे पैसा खाता नहीं। मेहरारू छोड़ दे लेकिन सुरती। हालेलुया। घर परिवार छूट जाए लेकिन सुरती। हालेलुया। गुटखा छूट जाएगा, तुम छूट जाओ लेकिन गुटखा छूटना नहीं। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, क्या ये कहीं भी ग्रंथ में या किसी जगह पे आपको परमेश्वर ने या आपके माँ ने कहा है कि आप गुटखा खाओ या सुरती खाओ या तम्बाकू पियो या दारू पियो? हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको दूध के बदले माँ ने दारू पिलाया? हालेलुया। क्या आपको भोजन के बदले में गुटखा खिलाया? बाइबल कहती है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अगर अच्छी वस्तु देना जानते हो तो मैं परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बताइए कि हम बुरे होकर अपने बच्चों को क्या देना जानते हैं? अच्छी वस्तु देना। तो क्या वो अच्छा परमेश्वर जिसने हमें हमारी माँ के गर्भ में रचा, हमारी माँ के गर्भ में बनाया, हमें अच्छा आंख बनाई, सर पे अच्छे बाल दिया, हमारे पैर को अच्छा रखा, हमें सुरक्षित रखा, अच्छा ज्ञान और बुद्धि दिया। आज बुद्धि नहीं देता तो लोग डॉक्टर बनते, आज बुद्धि नहीं दिया तो लोग इंजीनियर बनते, आज बुद्धि नहीं दिया होता तो लोग वकील बनते, जज बनते, कलेक्टर बनते। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें क्या दिया? लेकिन हम बुद्धि लेने के बाद क्या कर रहे हैं? गलत काम। निर्बुद्धि हो रहे, हम गलत काम कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सभी लोगों को अपने, कितने लोग हैं जो अपनी माँ का आदर करते और सम्मान करते हैं? हालेलुया। आप करते हैं अपने माँ का आदर सम्मान? हालेलुया। हम अपनी माँ का सेवा करते हैं तो? हालेलुया। लेकिन माँ का कहना मानते हो? हालेलुया, हालेलुया। पिताजी का कहना मानते हो? माँ ने आपको 9 महीने गर्भ में रखा है, उसके बाद आपको जन्म दिया, जन्म देने के बाद आपको पाला पोसा है, आपको सही मार्ग दिखाया है, आपको पिताजी उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। और हम जब बड़े हो जाते हैं हम तुरंत क्या करते हैं? उसी माँ को उल्टा जवाब देते हैं, उसी पिताजी को उल्टा जवाब देते हैं। और हम में क्रोध पहले आता है, और बाइबल कहती है जिसे क्रोध आता है वो नीचे गिर जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप गुटखा खाते हो, अगर आप सुर्ती खाते हो, आप बीड़ी पीते हो, आप गांजा पीते हो या आप दारू पीते हो, आप कभी स्वर्ग के वारिस कभी नहीं बन पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी का, अपने माँ का, अपने पिताजी का, अपने परिवार का, अपने घर का आपने आदर नहीं किया, उनकी कहना नहीं माना, तो मेरे भाई और बहनों आप परमेश्वर की कहना कहाँ मान रहे हो? परमेश्वर ने क्या कहा आदम और हवा को? इस पेड़ के फल को न खाना, न खाना, यही कहा था ना? तो उसने जब पेड़ के फल को खाया तो क्या किया? आज्ञा नहीं आपकी माना। मम्मी ने कहा बेटी इधर नहीं जाना, बेटा इधर नहीं जाना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना क्योंकि ये बुरा है। हालेलुया। इसीलिए कहा ना। तो आपने नहीं माना आज्ञा तो क्या हो गया? पाप आपने कर दिया। पाप करने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग के राज्य के वारिस बनेगा नहीं। मुझे बताइए, आप सभी लोग गुटखा खाते हो? हालेलुया, खाते होंगे, कोई लोग ऐसा तो नहीं खाते हैं। आप सुर्ती खाते हो, दारू पीते हो, गांजा पीते होंगे। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपके शरीर में कहीं दारू का रास्ता बनाया? कहीं बीड़ी और सिगरेट का धुआं निकलने के रास्ता बनाया? कहीं है चिमनी उमनी? चिमनी क्रम में बा है, इसे निकली है, उसे निकली है, उसे निकली। हालेलुया। चिमनी आज हम खाना खाने के लिए, आशीष देने के लिए, खाना खाने के लिए आज परमेश्वर ने अच्छा सुंदर मुंह बनाया ना। हम एक एक व्यक्ति 2-2 गुटखा, मैंने देखा है बॉम्बे में, कहाँ का, यहाँ पे भी देखता हूँ, 2-2 3-3 गुटखा फाड़ते हैं, मुंह में डाल लेते हैं और डालने का करते हैं, कहीं पे थूक देते हैं। हालेलुया। सुर्ती लेते हैं, रात को घर में थूक देते हैं, जहाँ खाना खाता है वहाँ थूक देते हैं। मेरा बेटा मेरी बेटी वहीं रहते हैं, लेकिन जबरदस्ती बेटा को बोलते जाके सुर्ती लेके आ, जबरदस्ती बोलते हैं बेटी को जाके गुटखा लेके आ। मेरे भाई बहनों, आप बताइए अपने बेटा और बेटी को क्या शिक्षा दे रहे हो? सुर्ती लाना, बीड़ी लाना, गांजा लाना, दारू लाना। हालेलुया। आप घर को मंदिर समझते हो या नहीं समझते हो? आपका घर मंदिर है कि नहीं है? मुझे बताइए कि मंदिर को कैसा रखा जाता है? साफ। साफ ना। लेकिन आप अपने घर में दारू पीते हो, आप अपने घर में गांजा पीते हो, आप अपने घर में सुर्ती रखते हो, आप अपने घर में गंदगी रखते हो। मुझे बताइए क्या परमेश्वर वास करेगा? क्या वहाँ पे खुदा रहेगा? बीमारी रहेगी, शैतान रहेगा, बुरी आत्मा रहेगा, जादू रहेगा, टोना रहेगा, पथरी रहेगी, कैंसर रहेगा, ये दुनिया भर की चीजें रहेगी। क्यों? क्योंकि ये गंदगी आपने अपने घर में रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहाँ मंदिर है, मुझे बताइए क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। ये परमेश्वर का मंदिर है ना। कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो
और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है, और जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा उसे परमेश्वर नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो। हालेलुया। मुझे बताइए कि हम परमेश्वर की क्या हैं? मंदिर है। क्या यहाँ लिखा हुआ झूठ रहेगा? हालेलुया। तो बताइए कि क्या ये मंदिर में दारू रखना जरूरी है? गांजा रखना जरूरी है? सुरती रखना जरूरी है? गुटखा रखना जरूरी है? मेरे भाइयों और मेरे बहनों, पहली बात हमें अपने परिवार का सुनना जरूरी है। हमें हमारी माँ ने जो शिक्षा दिया है उस पे चलना। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल कहती है अपने माता और पिता का क्या कर? आदर कर। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, आज आप यहाँ पे हो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपको उन्नति देगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। लेकिन मेरे भाइयों और मेरे बहनें, मेरे प्रभु के लोगों, आज सचमुच अगर आज आप यहाँ आए हो, पहला काम ये करना है, आपके जो अंदर गंदगी है उसे साफ कर दो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, आप मेहनत से रिक्शा चलाते हो, आप मेहनत से जो है कि कंपनी में काम करते हो, आप मेहनत से लॉन्ड्री में काम करते हो, आप हर एक जगह काम करते हो, टेंट हाउस है या जो भी चीज़ आपका है, आप मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, और परिश्रम करने के बाद आपने 200-300 कमाया, और कमाने के बाद आपने नशे किया। हालेलुया। तो आपको फायदा है, आपने दिन भर मेहनत किया, परिश्रम किया, घर जाने के बाद दारू पी के लुढ़कते जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका बेटा और आपका बेटी आपसे प्यार करेगा? हालेलुया। क्या पत्नी आपसे प्यार करेगी? क्या माँ आपसे प्यार करेगी? मेरे भाई और बहनों, कहाँ? क्योंकि आप अपने खुद होश में नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने अपने मुंह में गुटखा भरा हुआ है, आपने सुरती भरा हुआ है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, सोने के बाद अपने मुंह में सुरती रख के सो जाते हैं, किधर पीछे दे थूक देते हैं। हालेलुया। बताइए, जो आपका घर मंदिर है, जिसमें आप खाना खाते हो, जिसमें आप रहते हैं, उसमें आपके बहुत से लोग आते हैं। जिस गिलास में आप पानी पीते हो उसी गिलास में दारू पीते हो, और उसी गिलास से आप बेटा, आपके बेटे और आपकी पत्नी दारू पानी पीती हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर में गंदगी रख कर खाना खाना चाहेंगे? हालेलुया। आप अपने घर को झाड़ू मारते हो कि नहीं मारते? मारते हैं। तो बताइए, जब आप अपने घर में झाड़ू मारते हो तो ये दिल में क्या करते हो? घर को साफ सुथरा रखना जरूरी कि अपने मन को मंदिर बनाना? अपने मन को मंदिर बनाना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आप यहाँ की सब कुछ हासिल कर लो, लेकिन अगर आपका आंखें शुद्ध नहीं है, आपके विचार शुद्ध नहीं है, आपके मुंह शुद्ध नहीं है, आपके दिल शुद्ध नहीं है, आप सोचो कि आप स्वर्ग जाओ, तो मुझे तो नहीं लगता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप गंदगी कर कर, बुराई कर कर, चुगली कर कर, लोगों को फंसा कर, रिश्वत लेकर, किसी की सारी चीजें कर कर आप स्वर्ग जा पाओगे? नहीं। हालेलुया, नहीं जा सकते हो। हालेलुया। आज दुनिया में आज लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, वहाँ के माचिस, वहाँ के लाइटर रहता है, इधर उधर देखिए, नहीं दिखा, जेब में आ जाता है। हालेलुया। 1 रुपया माचिस के लिए, 10 रुपया के लाइटर के लिए आप क्या बन जाते हो? चोर। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये व्यक्ति स्वर्ग जाएगा? नहीं। हालेलुया। क्या माँ के गर्भ पे लात मारने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा? क्या माँ को व्यक्ति गंदा बोलने वाला स्वर्ग जाएगा? क्या अपने भाई को मारने वाला, अपनी बहन को मारने वाला स्वर्ग जाएगा? नहीं। लेकिन हम कहते हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। माँ को फंसाने वाला चाहे बेटा हो चाहे बेटी स्वर्ग जाएगा? हालेलुया। तो हमें छोड़ना क्या है? पाप। हालेलुया। हमारे जितने बुरे काम है उसे क्या करना है? छोड़ना है। भाई बहनों, हमें अपने बुरे काम को छोड़ दे। बाइबल बताती है, मैंने आपका धर्म और जात नहीं बदला, बल्कि आपका मन और आपका दिल बदलना जरूरी है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप प्रभु के लोग हो, आज परमेश्वर के पास आए हो, तो आज वादा कर लीजिए, हे प्रभु, आज के बाद मैं कोई भी ऐसे गंदे काम नहीं करूँ जो मेरी बेटी और मेरे बेटे को बुरा लगे। हालेलुया। आप मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति मुझे बताइए कि अगर आपके बेटे, आपका बेटा आपके सामने छोटा सा बच्चा है, और आपने जो बीड़ी सिगरेट पी कर फेंक दिया है, वही पीने लगे उठा के, तब कितना अच्छा लगेगा ना? नाचोगे ना, बाजा बजाओगे? बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो भी पी रहा है। क्यों भाई? क्योंकि वो पी रहा है, छोटा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तो मुझे बताइए, आप लोगों को खेत है और आपने खेत में बबूल का कांटा बो दिया, बबूल की बीज बो दिए, तो क्या जामेगा? एप्पल? नहीं। हाँ। बबूल जामेगा। तो उसका कांटा किसको चुभेगा? हमें लोग को। खेत आपका है ना। तो बताइए कि आप जो बो रहे हो वही काटेंगे। तो गलती किसकी? हमारी। मेरी की, मेरे बेटे की? हम लोग की। हालेलुया। गलती किसकी है? हमारी। मेरी है। मैं अपने घर में क्या पी रहा हूँ? सिगरेट। क्या और क्या पी रहा हूँ? दारू। तो घर किसका खराब हो रहा है? अपना। हालेलुया, हालेलुया।
मेरे भाइयों और मेरे बहनों और मेरे प्रभु के लोगों, अगर आपको सुरक्षित होना है तो आज के बाद प्रभु से वादा करना, हे पिता जो तूने मेरे लिए बनाया वो उचित है, जो तू मेरे लिए नहीं बनाया वो उचित नहीं है। जो मेरी माँ ने शिक्षा दी है मैं उस पर चलूंगा। बाइबल में लिखा है, पढ़िए उसी का 9 का पढ़िए, 9 का फिर से। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, लेकिन दुर्बलता जहाँ है, जहाँ कमजोर हो, जहाँ समस्या है, वहाँ उसकी बल आती है, उसकी बल काम करेगी। हालेलुया, किसकी? यीशु मसीह की। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए आया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को मुंह पे थूका गया, प्रभु यीशु मसीह के चेहरों पे चाटे मारे गए, प्रभु यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया, उसने हमारे लिए 39 कोड़े का मार खाया। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को, जो आप वो देखते हैं क्रूस लेकर, बहुत जन कहते हैं अरे वो तो पाप नहीं कहते, काहे मार देवल गल होते ऐसे क्यों? मेरे भाई बहनों, आज के दुनिया में, आज के डेट में ग्रंथ पढ़ लीजिए या आप गीता उठा के पढ़ लीजिए, वहाँ पे यीशु मसीह का जिक्र दिया गया है। हालेलुया, मेरे भाई और मेरी बहनें, मेरे प्रभु के लोगों, मैं एक बात आपको बताता हूँ, यीशु मसीह एक भी पाप नहीं किया, वो निष्पाप और निष्कलंक था, है और रहेगा। आज आप सभी लोग जाते हो, बहुत जगह जाते हो, बहुत सभी हर एक बातों करते हो, लेकिन जब आप यहाँ आते हो या अपने घर में जैसे यीशु का नाम लेते हो, शैतान चिल्लाना शुरू हो जाता है, शैतान कांपना शुरू हो जाता है। हालेलुया, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत लोग, हमारे दिनेश भाई हैं, विनोद भाई हैं, हमारी ये बहनें हैं, बहुत सारी बहनें जब कहीं प्रचार करने जाती है, बताने जाती हैं, तो बोलते हैं प्रेयर से ठीक हो जाएगा। हमने तो यहाँ डॉक्टर के यहाँ दिखा, वहाँ दिखा, ये बाबा के वो तांत्रिक को लोगों को दिखा, सभी लोग, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये प्रेयर करने से कैसे ठीक हो जाएगा? ये प्रेयर क्या है? ये आज तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये प्रेयर कर दिए और दुष्टात्मा चला गया, भूत चला गया, ऐसा कैसा हो सकता है? मैं नहीं मान सकता। बोले आकर देखो। हालेलुया, एक बार तो आओ। और जब यहाँ आते हैं बताया जाता है आप अपने पाप को कबूल करो, पश्चाताप करो। जैसे वो कबूल करना शुरू कर देते हैं, अपने पाप को मानना शुरू कर देते हैं, भाई को क्षमा करना शुरू कर देते हैं, बहन को क्षमा कर देते हैं, वैसे ही शैतान निकल के भागना शुरू हो जाता है। हालेलुया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप अगर हमारे अंदर है तो मृत्यु पक्का है। मतलब शैतान हमें अटैक करेगा। हम गुटखा खाते हैं, शैतान हमारे संग रहेगा, बीड़ी पीते हैं, शैतान हमारे संग रहेगा, दारू पीते हैं, संग रहेगा, गांजा पीते हैं, संग रहेगा, क्योंकि हम पाप कर रहे हैं। हम अपनी बेटी और बेटों को अच्छे स्कूल में नाम लिखाते हैं ना। कितने लोग हैं जो सोचते जाए हमारी बेटी या बेटा ना पढ़ा ऐसे ही चला? कौन लोग ऐसे? हालेलुया, सब लोग चाहते हैं मेरी बेटी मेरा बेटा अच्छे स्कूल में जाना चाहिए ना। तो बताइए कि जब आप अपनी बेटी और बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला रहे हो, उसको अच्छे स्कूल में, तो बताइए आपके घर में आप पति पत्नी में नहीं, पति पत्नी में नहीं जम रहा है, माता पिता भाई बहन में नहीं जम रहा है, लड़की और लड़का आपका पढ़ क्या, आप शुरू हो। हालेलुया, आप शुरू हो, धत तेरी की पकड़ तेरी की। हालेलुया, तो क्या होगा? वही बेटा सीखेगा। हालेलुया, आप घर पे आ गए, आप सभी लोग दोस्त मित्र अपने घर में बैठकर चालू हैं, क्या सीखेगा बेटा, क्या सीखेगी बेटी? हालेलुया, आप गंदे मार्ग पे चल रहे हो, 4 लोग आके घर में जाएंगे, अरे ऐसा है वैसा है, क्या सीखेंगे बेटा और बेटियां? वही सीखेंगे। मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, सचमुच हमें बदलने आवश्यकता है, हमारे जीवन को बदलना आवश्यकता है। और मेरे भाई बहनों, दुर्बलता में परमेश्वर की बल सिद्ध होती है। अगर हम दुर्बल हैं, यीशु मसीह को मारा गया, काटा गया, पीटा गया, उसको बहुत सारी चीजें गई, हमारी पापों के कारण उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। वो धर्मी था, पवित्र था, एक भी पाप नहीं किया, एक भी गुनाह नहीं किया, लेकिन हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर झूल गया। मेरे भाई बहनों, अपने हमारे पापों को ले लिया और उसने बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, आज अगर आप सिद्धता है, आपको शुद्धता पानी है, प्रभु का अनुग्रह चाहिए, प्रभु के ब्लेसिंग चाहिए, प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की आत्मा और परमेश्वर के साथ लेके जाना है, आज वादा करना प्रभु से, आज के बाद मैं अपने मुंह में कोई गंदगी नहीं रखूंगा, आज के बाद किसी को दोष नहीं लगाऊंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा। जब आप वादा करोगे, मैं आपको विश्वास देता, आपके स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यशायाह 53 का 5 पढ़िए जरा। यशायाह 53 का 5। वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कामों के कारण
चला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु को लिखा है कि उसके कोड़े खाने से क्या हो जाएं? चंगे हो जाए। हो जाएं। लेकिन आप लोगों ने गुटखा खाया होगा ना, सुर्ती खाया होगा ना, देखा भी होगा उसकी पुड़िया, उससे क्या लिखा रहता है? तम्बाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या लिखा रहता है? तम्बाकू खाना स्वास्थ्य हानिकारक है। तो लेकिन वहाँ लिखा है स्वास्थ्य के लिए, हानिकारक है, मतलब तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? खाते हैं। हालेलुया। जो हानिकारक है, जो हमारे शरीर के सही नहीं है, उसे हम खाते हैं, और जो अच्छा है हमारे शरीर के लिए वो खाते नहीं है। हालेलुया। साफ साफ लिखा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मेरी, तुम खाओ तुम्हें क्या होगा उसकी जिम्मेदारी, गारंटी मेरी नहीं है। और अगर बीमार हो गए डॉक्टर गारंटी नहीं लेगा, बाद में फोन आएगा, घर वाले रोने लगे, अरे डॉक्टर का ऐसे कर देना, डॉक्टर का रेफर कर देना, ये होगा वो होगा, ये डॉक्टर सब रोने लगते हैं। हालेलुया। डॉक्टर गारंटी क्यों हुआ? तुम अपनी अपनी शरीर की गारंटी नहीं लिया है। एक बार प्रेयर में आओगे, दो बार ठीक नहीं हुआ, अरे पास्टर जी का गारंटी ना लेता है। आपने तो खुद ही अपनी शरीर की गारंटी नहीं लिया, आपने अपनी शरीर को शैतान के हाथ में सौंप दिया। आप देख रहे हो, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, इसे मत खाना, इसे खाओगे तो दिक्कत में पड़ोगे। लेकिन इंडिया वाले कहते हैं हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं। हालेलुया। हम खतरों के खिलाड़ी है। खतरे से लड़ जाएंगे, लेकिन जब खतरा आ गया, जब तक खतरा नहीं है तब तक तो सुरक्षित है। जिस दिन कांटा धस गया तब दर्द महसूस हुए, तब तो चिल्लाया शुरू। हालेलुया। हालेलुया। तब समझ में आता कांटा का दर्द क्या होता है। जब तक अरे कांटा तबाह, अरे अगर किसी को कांटा धस गया उसको दर्द होने लगता है, क्या हुआ? कांटा धस गया। अरे क्या कांटा धस गया? कांटा धस गया तो चिल्ला रहा है, लेकिन जिसको दर्द हुआ है उसे पूछिए, उसे मालूम पड़ेगा दर्द क्या होता है। जिस दिन आपको गुटखा, बीड़ी, सुरती, गांजा, भांग, धतूर से जिस दिन आपको तकलीफ होती है, जिस दिन आपको फोड़ी फोड़ा निकलता है, जिस दिन आपको पसना है, उस दिन अपनी माँ को पूछना जाकर कि आपके माँ के हृदय पे क्या बीतता है। आपकी पत्नी को पूछना उसको क्या दिक्कत होती है। हालेलुया। उस दिन आपकी पत्नी, पैसा नहीं होता है कुछ ना, आपकी पत्नी कहाँ जाती है, कैसे करती है, किससे मांगती, किसके सामने हाथ फैलाती है, आपकी माँ किस कहाँ कहाँ गिड़गिड़ाती है, वो सोचिएगा। हालेलुया। मेरे भाई, मैंने आंखों से देखा है बहुत से लोगों को गिड़गिड़ाते हुए पैसे मांगते कि हमारे बेटवा का बहुत परेशानियाँ, बहुत खेत बीत जाला, काका बीत जाला। मेरे भाई का कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ पे भाई हैं जो कैंसर के, उनके पिताजी कैंसर में थे, आज उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा लद गया है। हालेलुया। 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 लेकिन मेरे भाई, मैं विश्वास करता हूँ कि अगर वो प्रभु को मानते हैं, वो सारी समस्या उनकी खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया। हालेलुया। बताइए कि अगर पिताजी को कैंसर हो गया या समस्या आई तो बेटा कहाँ जाएगा? क्या है? कुछ तो नहीं है। क्या बेचेगा? और क्या गारंटी है उस बेचने के बाद वो सही हो जाएगा? मेरे भाई और बहनों, अपना समस्या अपने बेटे के ऊपर मत लादिए, अपना परेशानी अपने बेटे को मत लादिए। आप सुरक्षित चलिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप सुरक्षित, आपका घर सुरक्षित रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु सचेत कर रहा है, पाप से सावधान हो जाओ। आप कोई भी गंदे काम ना करो। मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर आप चाहते हो तो इसे शुद्ध रखिए, इसे पवित्र करिए और इसे सही रास्ते में इस्तेमाल करिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है हमारे अधर्म उसी के ऊपर क्या किए? लाद दिए गए। हमारे जितने अधर्म, जितने पाप है, जितने गोवा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, भांग, धतूर, गंदे बुरे काम, सब यीशु के ऊपर लाद दिए गए हैं। हमारे सारे पाप यीशु के ऊपर लाद दिए गए और यीशु हमारे पापों को लेकर वो कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। मेरे भाइयों, उसी के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। जब हमारे पाप उस पर नहीं लादे होते, हमारे अपराध नहीं लादे होते, आज हमारे पापों की क्षमा नहीं होती। क्षमा बस एक ही नाम में है, वो यीशु का नाम है। और जैसे आपके पापों की क्षमा हो जाती है, शैतान छोड़ के भाग जाता है। भाई बहनों, आपने जो भी आज गुनाह किया है, आपने बचपन से आज तक जो भी पाप किया है, जो भी आपने अपने मुंह में गंदगी रखा है, आज प्रभु से कहना, प्रभु ये तो शरीर तूने आत्मा का मंदिर बनाया। प्रभु ये शरीर को, इस मुंह में मैंने गंदगी भरकर अपनी पत्नी को गाली दिया, अपनी माँ को गाली दिया, अपने भाई को गाली दिया, अपने लोगों को गाली दिया है, अपने लोगों को सताया है। हे प्रभु, आज मुझे क्षमा कर। हे प्रभु, आज मेरे दिल को साफ कर। मैं अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने परिवार से मैं क्षमा मांगूंगा। आज रोइए प्रभु के सामने, प्रभु से कहिए, प्रभु आज मुझ पर दया कर, आज तेरी अनुग्रह कर, तेरी कृपा कर। प्रभु आज मुझे पाप के दलदल से बाहर निकाल दे, आज मुझे गुनाह से बाहर निकाल दे। हे प्रभु, मैं यहाँ से जाऊँ, मेरा परिवार चंगा हो जाए, मेरी बेटी चंगी हो जाए, मेरा बच्चा चंगा हो जाए, जो भी मेरे रिश्तेदार हॉस्पिटल में वो चंगे हो जाए। प्रभु मैं आज अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। आज के बाद मैं कोई नशा नहीं करूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा, कोई बुरे काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बुरे काम करने से मेरा परिवार खड्डे में गिर जाएगा। हालेलुया। 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 हालेलुया।
प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 1 से पढ़ेंगे। अध्याय 3। हाँ। हालेलुया। तो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अपने पापों को, अपने गुनाहों को, हमारी जो पाप अपराध थे प्रभु ने ले लिया। जब पतरस ने प्रभु यीशु पर पूर्ण विश्वास रखा और जब पेंतुकोस्त के समय उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, वो तीसरे दिन अर्थात तीसरे वचन में वो जब वहाँ पर गया, वहाँ पे एक लंगड़ा व्यक्ति था। प्रभु उसको सोचा मुझे पैसा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, ये चीज़। उसने कहा मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे मैं आप लोगों को धन, दौलत, पैसा, रुपया कुछ भी नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे मैं कुछ नहीं देता। कोई भी बोलेगा आपको इतना दिया जाता है, ये करता है, वो करता है, मैं आप में आप कुछ भी नहीं देता। बस एक ही नाम देता हूँ, वो यीशु का नाम है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु का नाम है और प्रभु यीशु पे विश्वास करने वाला मुर्दा भी रहेगा तो भी जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। उस पर विश्वास करना है आपको और विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 15। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 15। हालेलुया। क्योंकि सब वस्तु तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बातों बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा नहीं है कि मैं पास्टर हूँ मेरे लिए आओ, बड़े आदमी उनके लिए आओ, बड़े आदमी उनके लिए, तो ऐसा नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह हर एक लोगों के लिए है। हालेलुया। क्या सूर्य या जो है या जो चंदा है ये जब भी निकलता है तो क्या सिर्फ धर्मियों के ऊपर होता है? नहीं, सब। हालेलुया। ये सभी पर क्या बारिश गिरती है तो खाली एक ही दो ऊपर के ऊपर गिरती है, लोगों के यहाँ नहीं गिरती? हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की आशीष हर एक लोगों के ऊपर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, आज हमारा जीवन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर आज प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करोगे, मैं आज आपको विश्वास देता हूँ आपका स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अगर पूछूंगा स्वर्ग कितने, मुझे विश्वास सभी हाथ उठेंगे और मैं बोलूँगा पाप कितने लोग कबूल करोगे तो शायद कम उठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग स्वर्ग जाना चाहोगे? कितने लोग जाना चाहेंगे स्वर्ग में? हालेलुया, हालेलुया। चिंता क्यों करती हो? प्रभु है ना यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया। दिनेश भाई थोड़ा सा पानी पिला दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या आप लोग पाप छोड़ने के लिए तैयार हो? यस। पक्का? आज के बाद कोई गंदगी मुंह में नहीं रखोगे? आज के बाद किसी को गाली नहीं दोगे? कोई भी नशे के काम नहीं करोगे? हालेलुया। पक्का तैयार हो आप लोग? प्रभु को दिल और मन देने के लिए तैयार हो? यस। हालेलुया, 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 हालेलुया। मरकुस आइए पढ़ेंगे। लूका 4 का 14 पढ़ दीजिए जरा सा। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा वह गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैली और वह उनकी आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मेरे प्रभु के लोग, परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर वचन देता था, सारी चीज़ों को सच्चा देता था, सारी बातें अच्छी रीति से बताता था, तो जब वो चलता था लोग उसकी तारीफ करते थे। हालेलुया, लोग उसकी बड़ाई करते थे। ऐसे मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, आज हम प्रभु के लोग हैं। हमारा दिल, हमारा मन, हमारी सब कुछ प्रभु के योग्य होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए
दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। बहुत है। अगर हम उस पर विश्वास रखते हैं, हम उस पर भरोसा रखते हैं, हम उसके साथ चलते हैं, तो मेरे भाई और मेरे बहनों, उसका अनुग्रह आज हमारे ऊपर है। लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, जब उसको मारा गया, मेरे भाई बहनों, पवित्र आत्मा उसके साथ था, प्रभु का सामर्थ उसके साथ था, ब्लेसिंग उसके साथ था। मेरे भाई बहनों, अगर आज हम प्रभु के साथ हैं, आज प्रभु से हम वादा करेंगे, प्रभु आज के बाद हम कोई भी गंदे बुरे काम नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कितने लोग हैं, जरा मुझे बताएं, जो नशे करते थे, जो प्रभु ने आज अलग किया है नशे से, या जो करते हैं? क्या आप जो नशे करते हो, गुटखा, गोवा या बीड़ी जो भी पीते हो, आप खाते हो, क्या आपका घर परिवार खुश होता है? नहीं खुश होता है। हालेलुया, मुझे लगा खुश होता होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसमें मेरे परिवार की खुशी नहीं है, उसे मुझे करना चाहिए। जिस मेरी पत्नी को पसंद नहीं है, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, वो करना चाहिए। मेरे भाई बहन, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो विश्वासी हैं प्रभु में। ये सभी लोग, हमारी एक बच्ची शायद नहीं आई है जो आंचल करके, वो सभी अपने चाचा के लिए, अपने सभी लोगों को लेकर कहती है कि आप लोग कब छोड़ोगे, जल्दी छोड़ दो, ये अच्छा नहीं लगता। और वो प्रार्थना करवाते हैं। हालेलुया। हमारे यहाँ पे बच्चियाँ हैं जो वकीलगंज के बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पे बहनें बहुत सी हैं जो अपने पापा के सामने, चाचा के सामने बोल देते हैं, छोड़बा कहिया। हालेलुया। क्योंकि उन्हें पता है ये गंदी चीज हमें स्वर्ग में नहीं लेके जाएगी। हालेलुया। वो चाहते हैं कि जब प्रभु ने हमें एक नई उन्नति दिया, मतलब हमारा घर सुंदर हो जाना चाहिए। ये बच्चे जब प्रभु के सामने कहते हैं कि आप छोड़ दीजिए, तो मेरा जब उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो मुझे तो लगता है किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज आपके हर पाप को छोड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। यस आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपको आज एक वचन बताता हूँ। जब परमेश्वर पे आप विश्वास करोगे और अपनी गंदगी संगति को छोड़ दोगे, मैं प्रार्थना करता हूँ, और परमेश्वर का वचन है कि मैं तुझे अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आपके शरीर के आज हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा छोड़ के जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। हर एक प्रकार के रोग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। लोगों को बच्चे नहीं है, उनका गर्व बनेगा यीशु मसीह। यस आमीन। शैतान की शक्ति में है, जितने बुरी शक्ति में, जो बीमारी में है, जिनका फेफड़े में दिक्कत है, या कैंसर हो गया, या एड्स हो गया, डायबिटीज है, वो छोड़ के जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। अनुग्रह आज आपके लिए होने वाला है, आपसे बहने वाली है, आपके लिए होने वाला है। आज आप खुशी से भर जाओगे, आज आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, आज आपका जीवन प्यार से भर जाएगा। और आज प्रभु की यीशु की आशीष आपके ऊपर और आपके परिवार पे आने वाली यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर आपके ऊपर एक नया अनुग्रह रखा है। आज आपके लिए एक नया मार्ग रखा है। आज आपके लिए एक नए दरवाजे खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपको ब्लेसिंग मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आप सेम नहीं हो, आज अनुग्रह में हो यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। आज परमेश्वर के अनुग्रह में यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। आज आपके हर एक श्राप के बंधन प्रभु खत्म कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए लूका 7:13 पढ़ेंगे। हालेलुया। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को देखकर उसे तरस आया। हालेलुया। एक विधवा थी, उसका बच्चा था, वो दुनिया को छोड़कर चला गया। प्रभु उस मार्ग से गया, उसको रोते हुए देखा, उसने उसको तरस आया। वो जाकर पहले उसकी माँ को चुप कराया। हालेलुया। उसके आंसू को पोंछा। मेरे भाई और बहनों, जब उसके आंसू को उसने पोंछा, मेरे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु, वही परमेश्वर, वही पवित्र आत्मा आज आपको आंसू को पोंछने आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। आज वो परमेश्वर का पुत्र आपके आंसू को पोंछेगा। आज जितने भी शैतान ने मार दिया है, वो जिंदा होने वाले यीशु मसीह के नाम में। जितने भी शैतान ने आपको खत्म कर दिया, जो आपकी आशा टूट चुकी है, आज यीशु के नाम में जिंदा होगा। यीशु के नाम में ब्लेस होगा। आज यीशु के नाम में ब्लेसिंग होगा। आज आपके हर एक बात, हर एक चीज जो शैतान ने मारा है, वो जी जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने भी आपके रास्ता टेढ़े मेढ़े हो गए, वो सीधे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज आपके बीच में आने वाला है। यीशु आपके साथ आने वाला है। यीशु आपके साथ चलेगा, आपके साथ घर जाएगा। आज आपके हर एक काम सफल पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कीजिए, क्योंकि उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। उसका अनुग्रह
अनुग्रह आज आपके लिए हो चुका है, उसका अनुग्रह आपके लिए है। मैं आज प्रार्थना करता हूँ, आज प्रभु से कहता हूँ, प्रभु आज आपके गर्व को खोलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। आज आपके गर्व खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, गर्व खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलिए तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है परमेश्वर, तेरा अनुग्रह आज मेरे लिए है परमेश्वर। मेरा गर्व खुले यीशु मसीह के नाम, मेरा गर्व खुले यीशु मसीह के नाम। मेरी जमीन की प्रॉब्लम है, जमीन सवाल कर यीशु मसीह के नाम। मेरी बंधनों को तोड़ यीशु मसीह के नाम में, मेरी आज शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आइए और बोलो आज मेरा गर्व खुल जाए। बोलिए आज मैं गर्व खुले, आज मैं यीशु तुझे स्वीकार करती हूँ। रोबासी काला बाला रोबो सोकोदोरी अलावा। बोले प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए है। बोले तेरा मरा ओ रिबासी का। जो भी बहने हैं अपने घुटने में आ जाओ, खड़े हो जाओ। मैं विश्वास करूँ प्रभु आपको छुएगा। सिर्फ जिनके बच्चे नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, रोबासी का बाला 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 रोबो सोकोदोरे बे घुटने पे हो जाओ। जिनके बच्चे नहीं है वो सिर्फ खड़े हो जाए। ओ रिबासी का लबा रोबासी का लबा। मैं विश्वास करता हूँ खुदा आज आपको छुएगा, खुदा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। रिबासी कंदों को रिबाना कासी का दबा रोबासी कंदों वो साला वाला बा रिबाला बारा बाबा बाबा बा। बोले प्रभु आ, बोले प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। बोले प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, 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 थैंक यू फादर। यीशु के नाम आज पिता इन सभी को आशीष मिले। टच 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 ओ रिबासी कालाबा रोबो सोकोदोरी अमो रिमंद सिकेने मिले रेबा रोबा सोकोदोरी नमो तकीबालबे इंदे नवासी वालो बनमो दिके बेरेबे ओ रिबासा कारीबम। तो आज इनके लिए तेरा अनुग्रह होने दे। आज हर एक बंधन इनके जीवन से टूट जाए, हर एक शैतान की शक्ति टूट जाए। इकिंदनी मौसा के राइट नाउ रिबंद के मो राइट नाउ। यीशु के नाम आज आशीष पाओ, यीशु के नाम आशीष पाओ, यीशु के नाम आशीष पाओ। ओ रिबीसी के रेबे यीशु के नाम अभी 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 छू प्रभु, छू प्रभु, छू प्रभु। टच 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 टच। यीशु का अनुग्रह होने दे, यीशु की सामर्थ को आने दे, यीशु की आशीष को बहने दे, यीशु की सामर्थ आ जाए, यीशु की आशीष से भर दे। ओ ओ ओ ओ ओ रे बे 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 बे। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया 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 हालेलुया। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की सामर्थ आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ आए, पवित्र आत्मा छू राजा और हर एक प्रकार की आशीष और खुशी दे। पवित्र आत्मा आज इनके जीवन में चमत्कार होने दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद राजा, 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 धन्यवाद राजा। आज परमेश्वर की आशीष आने दे, आज परमेश्वर की ब्लेसिंग को बहने दे। ओ पवित्र आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। हाँ प्रभु आज तेरा अनुग्रह इनके लिए काफी है। टच 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 टच। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। प्रभु की सामर्थ को बने दे, प्रभु की सामर्थ को बने दे, प्रभु की सामर्थ को बने दे, प्रभु तेरी सामर्थ को बने दे, तेरी आशीष को बने दे खुदा। आगे थोड़ा आगे आइए, को बने दे खुदावन। हाँ वासी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बैठ जाए बहने। थैंक यू फादर। आप लोग बैठ जाइए, आगे थोड़ा दूसरी जगह बैठो। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपको परमेश्वर के वचन कहता हूँ, आज प्रभु को स्वीकार करो, प्रभु को अपना जीवन दे दो, प्रभु को अपना मन दे दो, प्रभु को अपना दिल दे दो। आज प्रभु को प्रभु आज हम यहाँ से हर एक खुशी लेकर जाएं, हर एक आनंद को पाकर जाएं। आज प्रभु आपके जीवन में आने वाला है। हालेलुया मेरे भाई बहनों, आज उसका अनुग्रह आपके लिए हो चुका है। आज आप हर एक गंदी शक्ति से, हर एक बुरी शक्ति से, हर एक रोग से आज आजाद जाओगे यीशु मसीह। आज प्रभु को स्वीकार करो, उसे ग्रहण करो। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे भाई प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको अनुग्रह करे, प्रभु आपके ऊपर कृपा करे, प्रभु आपके ऊपर दया करे। और आज आपका जीवन बदलने वाला है, आज आपके दिल बदलने वाले हैं, आज आपके घर की स्थितियां बदलने वाली है, आज आपकी हर एक प्रकार की समस्या खत्म होने वाली है मसीह के नाम। आज प्रभु का अनुग्रह आपके पास है, आज उसकी सामर्थ आपके पास है। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु को अपना दिल देने के लिए तैयार हो जाओ, अपना मन देने के लिए तैयार हो जाओ। आज प्रभु से कहो, प्रभु आज हम तेरी आशीष को लेकर जाएंगे, आज तेरी सामर्थ को लेकर जाएंगे, तेरी अनुग्रह को लेकर जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर आज आपके साथ है और उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। आज उस पर विश्वास रखिए, वो आज आपके जीवन में आना चाहता है, आज आपके घर में आना चाहता है, आज आपके हर कामों को सफल करना चाहता है। प्रभु के अनुग्रह के साथ और उसकी आशीष का बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपके साथ है और उसके अनुग्रह आपके साथ है। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह।